Vastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 7 on coordinate geometry. So in the last video we completed exercise number 7.1 and today we are going to discuss the section formula. तो section formula जो है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं A, B, X और जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, एक x2 है, x2 y2 है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, विच इज डिवाइडिंग AB इन से रेशियो m1 m2। और अगर इसके कोऑर्डिनेट, अब ये जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसी को आप सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो m1 m2 जो है इज द रेशियो इन विच P इज डिवाइडिंग द लाइन AB। तो अगर आप इसमें x का P के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इज इक्वल टू योर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला, जिसका कि हम अभी थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, डेरिवेशन जो है वो किस तरीके से आई है। तो ये जो है ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है कि भाई यू आर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which is dividing this AB in the ratio of m1 and m2 where the coordinates of A and B are given to you। तो इसका अब हम मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया, अब हम इसको यहां तक पहुंचे कैसे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बनाते हैं हम, ठीक है। अब हम अपने दो पॉइंट्स लेते हैं A एंड B। अब A B को आपने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। अब ये है आपका x1 कॉमा y1 एंड दिस इज योर x2 कॉमा y2। दिस इज अ पॉइंट P which is dividing this in the ratio of m1 and m2। ये P जो है ये इसको m1:m2 की रेशियो में AB जो है जिसके की कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 हैं उसमें जो है वो डिवाइड कर रहा है। और ये जो P है जो इसका कोऑर्डिनेट है ये आपका है x, y। अब जो हमने जो सेक्शन फॉर्मूला भी लिखा था उसको हम डिराइव कहाँ तक करेंगे उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले ये परपेंडिकुलर्स बना देते हैं। यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर बना दी और हम इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं R, S एंड T, ठीक है। तो ये जो आपने बनाए AR, PS एंड BT, these are perpendicular to x axis, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर बना दिए। और एक ही हमने बनाई है AQ एंड एक जो आपकी ने ये बनाई है से योर AQ एंड PC, these are parallel। तो AQ एंड PC जो है आर पैरेलल का है ये सिंबल और पूरा आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो AR, PS एंड BT, these थ्री, ये जो तीन आपने बनाई ये है they are perpendicular to the x axis and AQ एंड PC they are parallel, ये x axis के पैरेलल हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल PAQ, दो ट्राइंगल यहाँ पे बने, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल BPC is similar to triangle BPC। अब ये कैसे आया एंगल सिमिलैरिटी? अब ये आपने अपनी सिमिलर वाले ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में
आपने ये ट्राइंगल कंसीडर किया और ये ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो ये इसके ये सब ये 90 डिग्री एंगल बन गए, ठीक है। और दूसरा जो है ये आपका ये एंगल और ये एंगल, अब ये क्या है, ये आपकी पैरेलल है और ये जो है ये आपकी यहाँ पर ये जो है ये आपकी यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ के ये जो आपके ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बने, तो उससे आपकी ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल PAQ जो है वो ट्राइंगल BPC के सिमिलर हो गया। Therefore, अब आपका सिमिलैरिटी का क्या वो होता है कि भाई इफ द टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। देयरफॉर PA अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन PC, AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। भाई तीनों ये जो है ये बिकॉज सिंस दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो जो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे विल बी इन द सेम रेशियो और दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नाउ AQ क्या है, AQ क्या है, AQ किसके बराबर है, RS के बराबर है। और AQ जो है वो आपके RS के बराबर है। और RS आप कैसे निकालेंगे, RS को आपने लिख देंगे OS, ये RS कैसे निकालेंगे, OS माइनस OR, दिस इज योर OS माइनस OR। अब ये जो OS है, ये OS क्या है, ये OS किसके बराबर है भाई, ये इसके बराबर है। और यहाँ पे ये क्या चीज है, ये X है आपका, और OR जो है वो X1 है, ठीक है। ये X भाई इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अगर आप ऐसे देखें तो ये और ये सेम हो गए, तो यहां से OR जो आया वो आपका X1 आ गया, और ये वाला OR जो है वो X1 है, और OS जो है वो यहां से X है, ठीक है। PC, अब ये PC कैसे निकालेंगे, PC जो है वो आपके ST के बराबर है, PC जो है वो आपके PC जो है वो आपके ST के बराबर है। और ST निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ST निकालने के लिए OT माइनस OS, ठीक है। अब OT क्या है, X2 के बराबर है, तो OT क्या है, X2 के बराबर है, और OS जो है आपका वो X के बराबर है, तो ये यहां से आ गया। अब आपका PQ, अब आप ये PQ निकाल रहे हैं, ये वाला PQ निकाल रहे हैं। PQ के लिए PQ इज योर PS माइनस QS, ठीक है। अब PS क्या है, अब ये Y की बात हो रही है, PS क्या है, Y के बराबर है, और QS क्या है, Y1 के बराबर है, तो ये आपका हो गया Y माइनस Y1। अब ऐसे ही BC इज इक्वल टू व्हाट, BC इज योर दिस BT माइनस CT। नाउ व्हाट इज BT आपका Y में क्या है, Y2 माइनस व्हाट इज CT, दिस इज योर Y, ठीक है। अच्छा, अब PA अपॉन PB क्या है, अब PA अपॉन PB तो आपके पास, आपको पता है कि उसने बताया कि इसके ये रेशियो है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है, तो PA अपॉन PB जो है वो आपका M1 बाई M2 है, क्योंकि P जो है वो इस AB लाइन को M1:M2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे सबकी अगर वैल्यूज डालेंगे, M1 बाई M2 इज इक्वल टू व्हाट इज AQ, X माइनस X1, व्हाट इज PC, X2 माइनस X, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, और तीसरा आपका PQ किसके बराबर है, Y माइनस Y1 के, और ये है इसका आपका Y2 माइनस Y के।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज आप सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा कि x जो है वो आया आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y जो आया आपका वो आ गया आपका m1 y2, जो मैंने शुरू में ही फॉर्मूला लिखा था, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो है ये आपके सेक्शन फॉर्मूला जो है वो कहां से आया है ये वो बता रहा है। चलिए, कि इसने ए बी जो है जिसके की कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, इसको इसने m1:m2 की रेशियो में डाला, तो जो जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड, जो इसको इस रेशियो में काट रहा है, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप इससे, ये आपका जो है ये सेक्शन फॉर्मूला बोला जाता है। तो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, m1/m2 कुछ भी हो सकता है, k:1 हो सकता है, 1:2, 2:1, कुछ भी हो सकता है। अगर k अननोन है तो आपको k फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 पे, उससे आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आप चाहें तो जहां पे भी आपको सपोज करने को, अगर आप m1:m2 से भी करते हैं तब भी आपका वही आएगा। तो हम m1:m2 वालों से ही इसको सॉल्व करेंगे। एक इसका हम एग्जाम्पल करते हैं और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.2 डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो हमने फर्स्ट अपना इस चैप्टर का बनाया था उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, देन वी डिड एक्सरसाइज 7.1 एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग सेक्शन फॉर्मूला। और चैप्टर 7 के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं वो चैप्टर 7 की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे उसमें सारे डाले जा रहे हैं, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके भी इसके वीडियो देख सकते हैं, या इससे पहले के जो चैप्टर्स करे हुए हैं उनकी प्लेलिस्ट, रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में जाके आप सारे उसके वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल। ये आपकी बुक में दिया गया कि इफ द पॉइंट्स ए इज 6,1, ए के कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, बी के हैं 8,2, बी के 8,2 है, सी के 9,4, सी के 9,4, डी के p,3। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी। इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब है? टेकन इन ऑर्डर का मतलब है ए बी, ये एक हमने ऑर्डर में बनाया ए बी सी डी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक है जिसके की कोऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, उनको कहा गया कि आपको ये जो पी जो अननोन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें अब पहले तो इन कई उसमें आपको प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या है कि वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर में काटते हैं। बराबर में काटने का मतलब होता है 1:1 की रेशियो में। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक तो ए सी हो गया डायगोनल, एक बी डी हो गया डायगोनल, से ये पॉइंट ओ है। अब ए का यहाँ लिख देते हैं 6,1, बी का हम लिख देते हैं 8,2, सी का लिख देते हैं 9,4 और डी का लिख देते हैं p,3। अब ये दोनों जो हैं दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, दैट मीन्स कि वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो रेशियो है, जो रेशियो है m1 m2 का, वो आपका 1:1 है, क्योंकि ये इक्वल हिस्सों में इसको बांट रहा है। तो अच्छा, और ये जो है ये इंटरसेक्ट यहां कर रहे हैं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, भाई बराबर काट रहा है इसका मतलब कि वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। दोनों का यही होगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिड पॉइंट इनके, इसका भी यही है, इसका भी यही है, यही प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। अच्छा, अब AC का
AC का अगर आप निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, तो AC का कोऑर्डिनेट में O पॉइंट के लिए आप क्या लिखेंगे, M1 M2 ये है, तो 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, M1 प्लस M2 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। और Y1 के लिए क्या हो जाएगा, Y के लिए इसका 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो इसका हो गया आपका 6 प्लस 9 बाय 2, और ये हो गया 1 प्लस 4 बाय 2, या फिर आप इसको लिख देंगे 15 बाय 2 एंड 5 बाय 2, ठीक है, 15 बाय 2 एंड 5 बाय 2। अब ऐसे ही अब BD का निकाल, तो अब आपने यहाँ पे इसके लिए जब BD के आपने कोऑर्डिनेट सॉल्व करे तो BD का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके, 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और दूसरा हो गया आपका 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से तो 2 प्लस 3 5 बाय 2 आ गया, और इधर से आ गया 8 प्लस पी बाय 2, तो 8 प्लस पी बाय 2। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये आपका इसके इक्वल था, ये आपका इसके इक्वल थे भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, तो इधर का y कोऑर्डिनेट इधर के y के बराबर है, और इधर का जो x होगा वो इसके बराबर ही होगा, तो 15 बाय 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाय 2, तो p इज योर 7। तो p की जो वैल्यू आई वो आपकी यहाँ से 7 आ गई। इसी टाइप के और क्वेश्चंस भी हैं कि भाई आपको या तो रेशियो निकालने को दिया जाएगा, या फिर रेशियो दिया होगा आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने को दिया होगा, या दोनों चीजें दी होंगी, या इनमें से एक चीज दी और एक का ना हो, तो आप वो भी उसमें से सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।